तो 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर की फैमिली ने क्या किया, ये बात बहुत ही अच्छी तरह से एक एक बच्चा जानता है। और इसी कहानी को और बड़ा करने के लिए आ चुकी है दृश्यम 2। तो ये मूवी भी अपनी पहली वाली मूवी की तरह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बनी हुई सेम नाम की मूवी का रीमेक है और बहुत ही ज्यादा फेथफुल। मतलब अगर आप वो मूवी देखकर ये मूवी देखने जाओगे तो एकदम सारी की सारी चीजें सिमिलर होंगी, बट दैट डज नॉट मेक दृश्यम 2 अ बैड मूवी। मैंने मलयालम वाली मूवी भी देख रखी थी, लेकिन उसके बाद मुझे वाली मूवी देखने में बहुत मजा आया। और ना दृश्यम 1 जिस नोट पे खत्म होती है तो इसको देख के आपको ऐसा लगता है कि यार अब आगे कहानी बनाने का कोई सेंस है नहीं। तो जब ये दृश्यम 2 बनाने लगे तो आई थॉट कि क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है। लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मेरे थॉट्स पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, क्योंकि दृश्यम 2 एक्चुअली में दृश्यम 1 की कहानी को कंप्लीट करती है। मतलब दृश्यम 1 में जहां पर चीजें खत्म होती है तो हमको लगता है कि विजय भाई ने सारा मैटर सॉर्ट कर दिया है और अब पुलिस थाने में जो हड्डियां और लाशें गड़ी हैं किसी को मिल ही नहीं सकती। लेकिन दृश्यम 2 में पता लगता है ऐसे कैसे। और देखो अगर मूवी के डायरेक्शन पे बात करूं तो देखो मूवी हालांकि साउथ मूवी का एक रीमेक ही है, लेकिन इसके बाद भी इन लोगों ने पहली मूवी की तरह इस पे अपना टेक लेने की कोशिश करी। मतलब इसकी सिनेमेटोग्राफी उस मूवी से काफी डिफरेंट है। अगर आप पहला ही शॉट देखते हो तो उसमें एक लाइट हाउस वाला सीन देखने को मिलता है हमको, और उसी शॉट को देखकर ये बात समझ में आ जाती है कि मूवी में बहुत सारे वाइड एंगल शॉट्स का यूज किया गया है जो देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और लोकेशंस को और भी ज्यादा एनहांस करते हैं। फिर पूरी की पूरी मूवी में फर्स्ट पार्ट की तरह एक ग्रीनिश ह्यू का यूज किया गया है जो इस पूरी स्टोरी और जो थ्रिल वाला माहौल है उसको और भी ज्यादा डेप्थ प्रोवाइड करती है। और ये मूवी अपनी स्टोरी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इस वजह से इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूं तो देखो बहुत कुछ स्पॉइल करे बिना बस मैं इतना बोलना चाहूंगा कि जहां पर पुलिस थाने में बॉडी गाड़ी थी और जब हमको लग रहा था कि विजय सालगांवकर एकदम निकल चुके हैं तो ऐसा नहीं। और देखो अपन सबको फर्स्ट पार्ट देख के ऐसा लगा था कि इन सब लोग के लिए तो चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। लेकिन ना ये वाली मूवी कॉन्सिक्वेंसेस और लेटिंग गो पे बात करती है। मूवी का फर्स्ट हाफ सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को बताता है कि विजय की फैमिली अभी भी सफर कर रही है, वो लोग इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाए। सोसाइटी में उन्हीं के छोटे से शहर में जितने भी लोग हैं उनके बीच में विजय के लिए और उसके परिवार के लिए रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बातें करते हैं। और उसके भी ऊपर से गायतोंडे ने पिछली मूवी में जो उनके बच्चों के ऊपर चट्टा चट्ट कान के नीचे बजाए थे तो उसका पीटीएसडी भी इन बच्चों को अभी तक है। और ना मूवी का फर्स्ट हाफ इसी चीज से डील करता है। मतलब वो एक जो फीलिंग होती है ना कि गले में हड्डी फंस चुकी है, वो ना नीचे जा रही है और ना बाहर निकल रही है, तो ये मूवी उस वाली फीलिंग को और उस एसेंस को बहुत ही अच्छी तरह से कैप्चर करती है। और ऐसा लगता है कि यार चीजें इन लोग के लिए भी आसान तो है नहीं। मतलब ये लोग कॉन्स्टेंटली उसी चीज के फियर में जी रहे हैं कि किसी को अभी नहीं तो कभी बॉडी मिलेगी तो सही, और जब मिलेगी तो फिर क्या होगा। तो जैसे अब मैं कल वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था और सारा काम कंप्लीट होने के बाद जब चेक किया तो पता लगा कि अपना मेमोरी कार्ड ही करप्ट हो चुका है, तो जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी गई। वो तो मेरे पास वंडरशेयर का रिकवरेट था, तो जितना कुछ शूट किया था वो सब रिकवर कर लिया, नहीं तो सब फिर से करना पड़ता। वंडरशेयर रिकवरेट बेसिकली एक फाइल रिकवरी सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके आप फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स और दुनिया जमाने की चीजों को रिकवर कर सकते हो। फिर चाहे आपका वीडियो 4K या 8K में क्यों ना हो, ये सब कुछ रिकवर कर देगा। और इतना ही नहीं, अगर आपका पीसी क्रैश हो चुका है तो बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाकर उसकी भी एक्सेस दे देगा। तो अगर आप भी ऐसे ही किसी टाइम सेविंग प्रोडक्ट की तलाश में हो तो वंडरशेयर रिकवरेट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड कर लो और अपना टाइम और फाइल्स सब कुछ बचा लो। फिर इसके बाद अगर मैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पे बात करूं तो जैसे मैंने पहले बोला है कि दृश्यम 2 को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी मूवी का सीक्वल देख रहे हो। ये मूवी एक्चुअली में इस पूरी कहानी को कंप्लीट करती है और इसी वजह से ये जितने भी एक्टर्स हैं इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि इन लोगों ने कभी अपना कैरेक्टर छोड़ा भी है। हम लोग स्ट्रेट अवे उसी दुनिया में डाइव इन कर जाते हैं जस्ट बिकॉज इन लोग के परफॉर्मेंसेस इतने ज्यादा बेहतरीन है। मतलब अजय देवगन को देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो विजय सालगांवकर नहीं है, ऐसा लगता है कि वो इतने सालों से इसी की दुनिया में जी रहे हैं। और तब्बू एज यूजुअल फर्स्ट पार्ट में मतलब फैन है अपन, दिल से फैन है भाई। और इस मूवी में तो इन लोगों ने अक्षय खन्ना को भी ऐड कर दिया है, तो वो और भी अच्छा एडिशन है और चीजों को और भी ज्यादा एनहांस करते हैं। मतलब अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो मूवी में एक ऐसे एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर देता है जिसको देखकर आपको वही फील आती है कि व्हेन एन अनस्टॉपेबल फोर्स मीट्स एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट। लेकिन एज यूजुअल फ्लिकवर्स है, अच्छी बुरी चीजें दोनों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बुरी चीजों से शुरू करता हूँ तो बहुत थोड़ी सी लगी मुझे। सबसे पहले मूवी का फर्स्ट हाफ कई सारे लोगों को थोड़ा सा स्लो फील हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली में ये लोग स्टोरी को बिल्ड करने के साथ साथ में हमको ये भी बता रहे हैं कि जो पहले पार्ट में हुआ था उसका फॉल आउट क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेज, ये लोग कितने परेशान हैं। तो मैं भी ऐसा हो सकता है कि उन चीजों को कई सारे लोग प्लेस ना कर पाए कि भाई ये सब हमको क्यों दिखा रहे हो। लेकिन इसके अलावा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेगेटिवली फील किया हो। मूवी की पॉजिटिव चीजें बहुत सारी हैं। सबसे पहले मूवी का जो स्टोरी है वो बहुत तगड़ी है। मूवी का फर्स्ट हाफ कहानी को बिल्ड करता है और शुरू में आपको लगता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन फिर इसके बाद जब आखिरी में चीजों का रेवलेशन होना स्टार्ट होता है तो आपको लगता है
ओ ऐसे हो रहा है, यूं हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। फिर इसके बाद मूवी के जितने भी विजुअल्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब जो पूरी लोकेशन जहां पर मूवी शूट हुई है वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत मजेदार है और जो पूरा थ्रिल और रोमांच वाला माहौल है उसको और भी ज्यादा एनहांस कर देता है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि अक्षय खन्ना, अजय देवगन, जितने भी एक्टर्स हैं उन सब ने बहुत अच्छा काम किया है और आपने इस पूरी मूवी में एकदम इमर्स हो जाते हो। फिर इसके बाद मूवी में बहुत बढ़िया तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, ना ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और जब ये दिखने शुरू होते हैं मजा आ जाता है भाई। तो कुल मिला के जब मैंने पहली बार दृश्यम 2 को देखा तो मेरे दिमाग में ये फील था कि इस मूवी की जरूरत क्या थी, लेकिन जब मैंने इसको देखना शुरू किया और जब मैंने इसे खत्म किया तो आई रियलाइज कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और इसी वजह से मेरे लिए दृश्यम 2 एक परफेक्ट सीक्वल है, एक परफेक्ट कहानी जो आपको पूरा टाइम अपनी सीट पर बिठा के रखती है और इसे आप पूरी तरह से एंजॉय करते हो एंड बाय द टाइम इट इज ओवर आपका माइंड ब्लोन हो जाता है। तो इन सारी चीजों के कारण मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग दृश्यम 2 देखने को लेकर स्केप्टिकल हो तो इसको जाकर देखो। अगर आप लोगों ने दृश्यम 1 एंजॉय करी थी तो आप इसे 110% बहुत ज्यादा एंजॉय करो, तो देख लेना अपने हिसाब से। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। और हाँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग मुझसे दमन मूवी को रिव्यू करने के लिए कह रहे थे, लेकिन सैडली हमारे यहाँ पे लगी नहीं है तो मैं इसको देख नहीं सकता तो रिव्यू नहीं कर सकता। ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोग इसको बहुत ही जल्दी हिंदी में भी डब करके रिलीज करने वाले, तो आई एम ऑल अप फॉर इट। अगर रिलीज होती है तो देखेंगे, फिर इस पर बात करेंगे।